नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज से हम आपके लिए देश का सबसे अनूठा और आपकी किस्मत का सबसे वैज्ञानिक शो लेकर आए हैं। इस शो में आप अब हर रोज इसी समय देश के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ से मिलेंगे, जिनके पास जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का अचूक समाधान है। देश में ना तो ऐसा अनुभव और ना ही ऐसी प्रतिभा आपने कभी देखी होगी। गुरुदेव GD वशिष्ठ का लोहा आज आप इसीलिए मानेंगे क्योंकि ये आपकी मुसीबतों के लक्षण बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि उससे आपको क्या क्या परेशानी हो रही होगी। फिर आप जान पाएंगे कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जिसमें बरकत है, खुशियां हैं, खुशहाली है और कल्याण है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु मंत्र में। सदा सुखी रखे, खुशी रखे। तो फिर चलिए, आज हम अपने शो में क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। गुरुदेव को पिछले 34 साल का अनुभव है। इन 34 सालों में लाखों लोग गुरुदेव के बताए उपाय से लाभ उठा चुके हैं। अब ये बड़ा मौका आपके पास खुद चलकर आया है। गुरु मंत्र शो से जुड़िए और जीवन के कष्ट दूर कीजिए। आज गुरु मंत्र शो की शुरुआत हो रही है और इस अवसर पर आपको गुरुदेव से सीधे बात करने का मौका भी मिल रहा है। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है। फोन उठाइए और गुरुदेव से सीधे आप बात कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पर गुरुदेव से बात करने वाले हैं, आइए उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। आज आपके रुपए पैसे से जुड़ी हर बात होगी। आपके पास पैसा आता है, लेकिन अगर टिकता नहीं है तो कैसे टिकेगा, इसके बारे में भी बात होगी। आपके पास काबिलियत है, लेकिन ना तो नौकरी मिलती है और ना ही रिश्तेदारों और दोस्ती आपकी बनती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आज हम अपने शो में बताएंगे। और अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो फायदा कैसे कमा सकते हैं, ये भी आज हम अपने शो में बताएंगे। और एक और खास बात, हमारे साथ शो पर 2 परिवार भी लाइव जुड़ेंगे। एक परिवार दिल्ली से और दूसरा गाजियाबाद से हमारे साथ रहेगा। उनसे भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए, इंतजार किस बात का है। फोन नंबर आपके सामने है। गुरुजी हमारे साथ है स्टूडियो में। फटाफट आप अपना फोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। देखिए कैसे आपकी समस्या का समाधान गुरुजी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर चलिए, सबसे पहले हम गुरुजी से जान लेते हैं। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं पैसा, नौकरी, बरकत। बिल्कुल। आपने तो बहुत कुंडलियां भी देखी होंगी। हाँ बेटा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि गरीबी एक बड़ा विषय है। हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए और उसको राजयोग मिले। बिल्कुल। तो कुंडली में ऐसे योग होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान पाए कि हमारी कुंडली में गरीबी योग है, यानी कि हमारे पास पैसा टिकेगा नहीं, आएगा जाएगा, कितनी भी मेहनत कर ले वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गरीबी का योग हमेशा जो होता है बेटा, ये मेन दिक्कत सिर्फ चंद्र और मंगल देते हैं। मंगल होती है अपनी हिम्मत और मंगल कार्य, और चंद्र होता है सहज दिमाग, आराम से सोच करके प्लान करके अपने कामों को करना। अब यहीं से सब कुछ शुरू होता है कि अपनी जिंदगी के अंदर हम किस तरह से चलते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की प्लानिंग कर पाते हैं और कितना पैसा कमा पाते हैं। और चंद्र जिसका अच्छा हो बेटा, उसी को रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, ये सब तो मिलता ही है। प्लानिंग की बुद्धि उसी के पास होती है। सहजता से बात सुन करके, धैर्य से अंदर ही अंदर प्लान करके सामने वाले को क्या जवाब देना है, ये सारी की सारी जितनी बुद्धि है वो चंद्रमा देते हैं। अब उसी के अनुसार जो सोच आ गई, उस सोच को हिम्मत देना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, सामने वाले तक कैसे पहुंचाना है और कैसे उसके लिए कोशिशें करनी है, ये सारी ताकत मंगल देते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर बेटा, जब भी चंद्रमा 3 घर में, मंगल 4थे घर के अंदर आ जाए, ये योग के अंदर जनरली कहते हैं कि मंगल खराब नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बेटा क्या होता है, मैं आपको सिम्टम बताता हूं। आपको अपनी कुंडली भी खोलने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा। और उसके अंदर क्या होता है बेटा, आप जहां भी जाते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं, आपके काम ज्यादा सफल नहीं होते। आपके घर के अंदर एक के बाद एक मुसीबत, लड़ाई झगड़े, कलेश और बीमारी, ये कुछ न कुछ फंसा ही रहता है। आप जब भी जाएंगे अपना उतावलेपन के अंदर काम करेंगे, जिसकी वजह से वहां पर आपकी रेपुटेशन नहीं बन पाती।
और आपको इग्नोर करने की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसे में धीरे धीरे करके घर के अंदर छोटी छोटी पहले बीमारियां आती हैं, बीमारियों के बाद में रुपए पैसे जितने आते हैं वो खर्च होते चले जाते हैं, ये सारी मुसीबतें। और इसका एक खास और बहुत बड़ा सिम्टम है बेटा, तो वो क्या है? वो सिम्टम ये है कि माँ बीमार रहती है, मौसलों का हाल बहुत बुरा रहता है और घर के अंदर आए दिन क्लेश की अवस्था भी बनती है और कोई ना कोई ऐसा खर्चा पड़ा ही रहता है जो कर्जे के रूप में तब्दील होता चला जाए, ठीक है, और लोगों से पैसे लेने ही पड़ते हैं और ये कर्जे को बढ़ा बढ़ा के ऐसी हालत कर देता है कि अपने घर में कुछ न बचे, ठीक है। अब इसके अंदर का जो उपाय है, अगर ऐसी तकलीफ हो चुकी है बेटा, तो उन लोगों को चाहिए कि 100 ग्राम देसी खांड, 100 ग्राम चावल, समझिए, ये दोनों लेकर थोड़ा सा दूध ले वो, ठीक है, और लाल मसूर की दाल जो साबुत वाली होती है 100 ग्राम बोले, ये लेकर के चारों वस्तुएं बेटा वो 43 दिन लगातार दान दे दे। इसमें माँ भी सुखी हो जाएगी, मौसी भी सुखी हो जाएगी, अपने घर से गरीबी निकल जाएगी, क्लेश निकल जाएगा। आप एक बार करके देखिए, दाता जरूर कृपा करेगा। जी, अगर आप भी अपने समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें तुरंत कॉल करिए और देखिए गुरुजी कैसे आपकी समस्या का समाधान बताते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्षण बताने हैं, गुरुजी आपकी परेशानी बताएंगे, उसके बाद उसका अचूक उपाय भी बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश हैं सहारनपुर से। जी, आप अपनी जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। जी नीलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस मैम, यस मैम। जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए और आप सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम वीना सैनी है और 21 तारीख और फरवरी 1995 मेरा जन्म है। जी, समय? सुबह 5 बजे। स्थान क्या है? जन्म स्थान? जन्म स्थान है मेरा सहारनपुर। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी में लगा हूँ 3 साल से और मुझे सफलता नहीं मिल पा रही, सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है और भी आप मेरे बारे में बताइए मुझे और क्या करना चाहिए। नीलेश, पहले ये बताओ तुम्हारे अंदर गुस्सा, इरिटेशन कितनी है बेटा? गुस्सा तो मैं है, गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो बहुत कम है। अच्छा, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो बेटा? यस गुरुजी। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो? समझा नहीं सर गुरुजी। अच्छा, इरिटेशन है तुम्हारे में, यानी कि जल्दी चिड़चिड़ापन आना। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए और फोन पे आप जवाब सुनिए। जी कर दिया सर। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें वैसे ही बताता हूँ। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है, हाँ तुम कंपटीशन में कामयाब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा सूर्य काफी कमजोर है जिसकी वजह से इरिटेट बच्चा जल्दी होता है। और दूसरी प्रॉब्लम, चंद्र और राहु का मेल जो बुध को खराब करता है। बुध जब खराब होता है, इंसान सिर्फ और सिर्फ नौकरी में ही कामयाब होता है बेटा, बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होता है। इसीलिए तुम नौकरी के बारे में सोच रहे हो, ये और भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तीसरी बात बेटा, इसकी वजह से बढ़ती उम्र के अंदर तुम्हें स्किन की प्रॉब्लम भी आएंगी, ये भी मैं बताता हूं। और यही जो स्किन की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, यही ग्रह का उपाय करने के बाद तुम अपने कंपटीशन में कामयाब हो पाओगे और उसके बाद में नौकरी के योग तुम्हारे अच्छे हैं और कंपटीशन तुम जरूर जीतोगे। लेकिन चंद्र राहु के मेल के अंदर इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने कामों के अंदर पूरी ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, लेकिन एक ऊपर वाली सोच में होता है, एक गुमान में होता है कि वो कर सब कुछ सकता है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए उपाय बेटा, सबसे पहले जो तुम्हें करना है, 43 दिन लगातार थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के वो गरीबों में दान देता हूं। सबसे पहला उपाय, मूंग साबुत बेटा थोड़ी सी लेकर के वो 43 दिन गरीबों में दान दो, हर रोज की थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर। और दूसरा, केतु का 30 घर में होना, हर साल काला सफेद कंबल बेटा मंदिर के अंदर देना, 43 दिन 3 केले मंदिर में देना और साथ में ही केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना। ये उपाय करने से बेटा ये प्रॉब्लम तेरी खत्म होगी और पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छी तरीके कंसंट्रेशन डेवलप होगी और उसके बाद नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रूबी यानी कि माणिक्या ये लेकर के तांबे में या सोने में मंडवाकर अपनी रिंग फिंगर के अंदर रविवार के दिन बेटा इसको धारण कर लेना, ठीक है। इसके बाद में तेरे को खुशखबरी कुदरत जरूर देगी और तू अपने कंपटीशन में कामयाब होकर एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, ठीक है। सुख दे दाता। जी,
एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप तुरंत अपना फोन उठाइए और गुरुजी से सीधा बात कर सकते हैं। गुरुजी, आपने तो 34 साल का आपको अनुभव है, आपने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं। हाँ बेटा। घर में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें बरकत नहीं हो रही है, इसकी वजह से नहीं हो रही है, और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा, कुदरत हमें पहले ही सचेत कर देती है कि संभल जाओ, आपके ऊपर बुरा समय आने वाला है, और इसके सिम्टम्स आपके घर में ही छुपे हुए होते हैं। अगर आपने उनको समझ लिया तो समझो सब अच्छा। जैसे कि अगर आपकी किचन की नालियां जाम होने लग जाए और उसके अंदर से बदबू आने लगे और पानी खड़ा होकर के आपके किचन में ही फैलने लगे, समझ लो बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त किस चीज पे आएगा? बुरा वक्त आएगा परिवार के अंदर किसी न किसी की सेहत खराब होगी और दवाइयों का दौर बहुत चलेगा और उसके ऊपर पैसा बहुत खर्च होगा। और खास तौर पे जो लोग नौकरी पेशा हैं, समझ गए, और नौकरी पेशा लोगों को कामकाज की जगह पर अपनी जो इज्जत और अपना जो कार्य क्षमता है उसको स्टेबल करने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनको वहां पर भी आए दिन कोई ना कोई टेंशन मिलने लग जाएंगी। और सबसे बड़ी बात बेटा, इस वक्त में कोई ना कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे आपका डिपार्टमेंट वगैरह चेंज होना या बाहर से बॉस की बहुत ज्यादा डांट पड़ना जिसके कारण अपना मॉरल डाउन हो जाए। और इसके साथ और बहुत बड़ी चीज कि अगर रास्ते चलते किसी से लड़ाइयां लेने लग गए तो समझ लो आप गए काम से, समझिए। इसके अंदर बेटा सूर्य और राहु का ये मेल जिंदगी को बिल्कुल खराब करने के ऊपर तुल जाता है और नौकरियों को छुड़वाता है। तो ऐसे में बेटा इसके लिए उपाय, सबसे पहले नालियों को तो ठीक करवाओ ही, उसके बाद में घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो, समझ गए। जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार को करना शुरू कर दो और किसी एक बुधवार को थोड़े से कच्चे कोयले लेके, यानी कि 2-3 किलो कच्चे कोयले लेके उसको जल पर पका दो। ये काम कर देने से बेटा कम से कम आपकी ये मुसीबतें आपके पास से दूर जाए। तो जैसे कि शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे साथ 2 परिवार भी लाइव जुड़ेंगे, एक दिल्ली से और एक गाजियाबाद से। तो चलिए उनसे बात करने का वक्त हो गया है। गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं दीप्ति गोयल जी। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। दीप्ति जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। जी दीप्ति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति गोयल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1985। मेरा जन्म का स्थान है 8:30 बजे सुबह के। मेरा जन्म का स्थान है बुलंदशहर। जी गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब से 3-4 सालों से शादी के बाद से कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरे साथ लगी रहती हैं। शरीर में बहुत आलस और दर्द रहता है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे परिवार में लगी रहती है। ठीक बेटा। दीप्ति, खास तौर पे जो अच्छा और बुरा मिक्स समय तुम्हारी कुंडली के अंदर आया है बेटा, वो आया है 6 जून 2016 से, जो कि एक तरफ तुम्हारे काम बनते हुए दिखाएगा, दूसरी तरफ बिगड़ते हुए दिखाएगा। पैसे का खर्चा बहुत होगा और स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत। ये तो वाकई में पिछले लगभग 9 जून 2013 से एक योग चल रहा था जिसके अंदर तुम्हारे स्वास्थ्य के अंदर की खराबी, तुम्हारे पिता को परेशानी, जो भी तुम्हारी लिखाई पढ़ाई हो, जो भी कुछ तुमने सीखा हो उसके अकॉर्डिंग लाभ ना आना, और प्लस पति पत्नी के निजी सुखों के अंदर भी छोटी छोटी तकलीफें बनना। जबकि कामकाज के अच्छे योग तुम्हारी कुंडली के अंदर हैं और रुपए पैसे के भी अच्छे योग है। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, तुम्हारे पिता का क्या हाल है? पिताश्री ठीक है। ठीक है। फाइनेंशियली भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ तो थोड़ी बहुत उन्होंने फेस करी है कुछ टाइम से। बिल्कुल। ये जो मैं 2013 का जो वक्त बता रहा था बेटा, वहां से तुम्हारे पिता को भी छोटी छोटी तकलीफें होना और तुम्हारे लाभ का खराब होना, और इस वक्त में बच्चे की पैदाइश से संबंधित भी तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। और एक बात का और ध्यान रखना बेटा, लाइफ में जितने भी अबॉर्शन तुम्हारे होंगे उतनी ही बड़ी तकलीफें भोगोगी, इसीलिए बेटा इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। और तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, इसको चुटकियों में ठीक किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बेटा। और वो है
चांदी का एक ठोस हाथी जो अंदर से खोखला बिल्कुल ना हो बेटा, ये कम से कम 60 ग्राम का और 60 ग्राम से ज्यादा जितना मर्जी हो वो बनवा करके अपने घर में स्टील की कटोरी के अंदर गंगा जल भर के उसमें इसे डिप करके अपने सराने रख के सोया करो और इसका गंगा जल कभी सूखने मत देना। और घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा, जितनी बड़ी दहलीज है उतना बड़ा चांदी का पतरा लगा दो बेटा। और हर सोमवार को थोड़े से चावल उसके ऊपर दूध का छींटा मार के बेटा दान देना शुरू कर दो और एक शहद का बर्तन लेकर के अपने ही कमरे के अंदर उसे स्थापित कर लो। मात्र इतने से उपाय करो बेटा। इन उपायों के बाद में परमात्मा की दया से तुम्हारा कामकाज, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारे बच्चों के सुख, ये सब अच्छे होने लग जाएंगे। और इसके साथ में एक छोटा सा काम अगर और करती हो कि जब भी तुम्हारे पति को खासतौर पर गुस्सा और दिक्कत दोनों में से कुछ भी बढ़ने लगे तो 11 दिन लगातार मूलियां लेनी है आपको पत्तों सहित। हर रोज 11 मूली लेकर के अपने सराने रखनी है और सुबह उठ के मंदिर में देनी है और ये कार्य 11 बार करना है। और जब भी पति को गुस्सा हो, उसकी तबीयत खराब हो या काम खराब हो तो ये उपाय कर देना बेटा, ये तकलीफें भी तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाए। ठीक है, सुख दे दाता। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक आप गुरुजी से सीधा बात कर सकते हैं और एक अभी आप हमारे शो पर जुड़ सकते हैं। गुरुजी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे बरकत की, अब बात कर लेते हैं पैसों की। बिल्कुल, हम लोग कमाते हैं, सैलरी आती है 1 तारीख को और 2 तारीख को अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है खत्म हो जाती है। कितनी भी कोशिश कर ले इतनी उधारी बढ़ जाती है कि उनके पैसे रुकते ही नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या लक्षण है, किस तरह की परेशानी इनको फेस करनी पड़ती है और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा, इसके अंदर लक्षण 2 तरह के होते हैं जी। सबसे पहला लक्षण है कि अगर बाहर की बेमतलब की मुसीबतें और बेमतलब के खर्चे, वो कैसे होते हैं मैं वो भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बेटा। कि अगर मान लो बच्चे की एक जगह एडमिशन करवाया, बच्चे को वहां पसंद नहीं आया या आपको कोई पसंद नहीं आया तो आपने वो उठा करके सोचा कि नहीं इसमें रहने दो, वो दूसरा स्कूल अच्छा है उसमें डाल देते हैं, ये बेकार का खर्चा हुआ। ठीक है। दूसरा होता है आपने कोई फर्नीचर बनवाया और वो ठीक नहीं है और आपका मन बदल गया और अब उसको भी आपने बदलना है, उसके लिए भी खर्चा करना है। यानी कि बेमतलब जो उस पर खर्चा पहले हो चुका और उसी के ऊपर दोबारा करने के हालात पैदा होना। एक ये होता है, ये जिंदगी में बार बार अगर हो रहा है और जेब का मुंह आपके खुला ही रहता है, किसी के भी मांगने पे और बिना किसी के कहे भी खर्च करने की आदत का होना, बेटा ये जो योग है ये कभी भी अपने पास पैसा नहीं बचने देता। सबसे पहले इस योग का इलाज करो और उसके लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो साल में एक बार 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करें और चांदी का एक चकोर टुकड़ा बिल्कुल स्क्वायर लेना है, 1 इंच बाई 1 इंच का, ठीक है, या 2 इंच बाई 2 इंच का, वो लेकर के ओपनली अपनी जेब में रखें, उसे किसी पॉलिथीन या कपड़े में डाल के बिल्कुल नहीं रखना। एक तो ये इसका उपाय हुआ। दूसरा होता है कि घर के अंदर बीमारियां इतनी हैं या भाई को कभी जरूरत पड़ गई, कभी बहन को जरूरत पड़ गई, कभी अपने पिता को जरूरत पड़ गई, पिता ने ही मांग लिया और आप उसको जबरदस्ती पूरा करते जा रहे हैं। आप स्वयं तो दुखी हो ही रहे हो लेकिन उसको फिर भी पूरा करना आपका फर्ज है और आपके पास कुछ नहीं बचता। रिश्तेदारी के अंदर जब बार बार पैसे खर्च हो बेटा, ऐसे में सूर्य और मंगल खराब होते हैं, समझे। ऐसे में आप 43 दिन लगातार थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं लेकर के बेटा उनको दान देना शुरू कर दो। किसी भी गरीबों को आप दान दीजिए। ये आप जैसे जैसे दान देते चले जाएंगे आप देखेंगे कि रिश्तेदारों को प्रॉब्लम वो आनी बंद हो जाएंगी जिसकी वजह से वो आपसे पैसा मांगते हैं। ठीक है। और केसर का तिलक जरूर लगाइएगा अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे पे। ये हो गया। एक सिम्टम और है बेटा और वो सिम्टम है बहुत ज्यादा बीमारियों का, अनएक्सपेक्टेड मुसीबतों का जो आती हैं और आकर के आपको बहुत परेशान करके खर्चा करने के लिए और मोटा मोटा खर्चा करने के लिए जबरदस्ती आपको मजबूर कर जाती है। उसके लिए बेटा हर शनिवार को 1 नारियल और थोड़े से साबुत बादाम लेके उनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके बेटा हर शनिवार को दान देना शुरू कर दीजिए। इस तरह की बेमतलब बैठे बैठाए बड़ी बड़ी मुसीबतें आना और बड़े बड़े खर्चे कराना, ये सब आपकी किस्मत से दूर चला जाएगा। तो गुरुदेव ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। हर रोज 1 घंटा आप कॉपी पेन लेकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठेगा क्योंकि गुरुजी जो भी अचूक उपाय बताते हैं वो आप करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रीना है सूरत से। जी आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। जी रीना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ सुनाई दे रही है जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम बता के सवाल कर सकती हैं। हाँ नमस्कार गुरुजी। खुश है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1975,
और डेट? 28 मार्च। जी। जन्म सीतामढ़ी, रीगा, बिहार। और समय? समय रात को ही 11:30 बजे। 11:30। जी, क्या जानना चाहती हैं आप गुरुदेव से? मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। हर काम थोड़ा आगे जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हमारी जीत हो ही जाएगी, लेकिन वहीं पे जाके फिर रुक जाती है। और अभी तो मैं फिलहाल हर चीज छोड़ के मैं सोशलाइज में आई हूँ, राजनीतिक में। तो इसमें मेरा कैसा करियर रहेगा, इसको करने के लिए मतलब क्या ऐसा करे उपाय कि इसमें सक्सेस हो मैं? अब सुनो बेटा, और पैसे की भी बहुत मेरा खर्च हो जाता है। रीना जी आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सिर्फ फोन पर आप जवाब सुनिए। जी मैं फोन पे ही हूँ सिर्फ। रीना सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली अंधी है बेटा, और जिसकी कुंडली अंधी होती है उसको कभी भी जीवन के अंदर किसी भी चीज के लिए खुल के सारे बहुत अच्छे फल नहीं मिलते बेटा। पहली बात तो ये तुम्हारी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है, ये तुम्हारे काम काजों को बार बार तब्दील करना और खराब करना ये कर रहा है। समय समय पे तुम्हारे अंदर जिद को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और ये जिद बढ़ी हुई खर्चों का कारण बनेगी। और इसके साथ ही बेटा हर वक्त कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग के अंदर चलता रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा, और ये तो गिरेगा ही, लेकिन फिर भी हिम्मत करके तुम करने की कोशिश करोगी, बिजनेस कर नहीं पाओगी, नौकरी पे टिक नहीं पाओगी। ये वाले हालात बेटा काफी ज्यादा खराब है, और जब तक तुम इसके इलाज नहीं कर लेते तब तक हालात खराब रहेंगे, ये तो है ही। अगर तुम्हारा घर अपना है बेटा, घर की छत के ऊपर अगर बरसात में भीगी लकड़ी या लोहा पड़ा है और उसको लकड़ी अगर काली हो चुकी है या लोहे को जंग लग चुका है, तो समझ लो तुम्हारी मुसीबतों का अंत नहीं होने वाला जब तक भी वो वहां पे रखा हुआ है। इसीलिए बेटा इस चीज का खास ध्यान रखना, घर की छत को सबसे पहले साफ करो, उसके ऊपर लकड़ी और लोहा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर लकड़ी की लोहे की सीढ़ी भी लगी हुई है तो उसको जंग लग चुका है तो बेटा उसे पेंट जरूर कर देना और लकड़ी को वहां से हटा दो। ये पहला उपाय है। दूसरी बात, तुम्हारी कुंडली अंधी है बेटा, इसीलिए हर 6 महीने बाद 10 वो लोग जिनको कोई आंखों से नजर नहीं आता यानी कि अंधे, इनके विद्यालय में जाकर के बेटा आप उनको पैसे दे दीजिए। उनको कहो कि हमने 10 आदमियों को खाना खिलाना है, तो आप उनको पैसे दे दीजिए, वो खाना बना लेंगे। और उनको एक दिन पूछ लीजिए कि मैं किस दिन आऊं और आकर के खाने की थाली मैं ही परोसूंगी। फिर वहां पर जाकर के बेटा उनके कहने के अनुसार जिस दिन उन्होंने खाना खिलवाना हो वो आपको थालियां पकड़ाएंगे, उनके आगे रखना, और जब तक वो खाना खा रहे हैं उनके पास में बैठना, और आते हुए सबसे सर झुका करके आशीर्वाद लेकर के आना। इससे तुम्हारा अंधापन खत्म होगा, और ये काम तुम्हें हर 6 महीने में करना है कुंडली का अंधापन खत्म करने के लिए। एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा, तुम्हारा बुध बहुत खराब है बेटा, जो बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़क के बार बार तुम्हारे कामकाजों को और पति पत्नी के सुखों को खराब कर रहा है। इसके लिए ढाक के 7 पत्ते लेकर, उनको ढाक के या पलाश के कोई भी तुम ले सकते हो बेटा, बहुत बड़ा बड़ा पत्ता पलाश का होता है, ढाक के वो होते हैं जो उनके साथ डोने और बीड़ियां वगैरह बनती है, ठीक है। उसको दूध के साथ धो के वीरान जमीन में खड्डा खोद के उसके अंदर उसे रख के ऊपर उसके कोई भी पत्थर रख के बेटा उसे बंद कर दो, और जो खोदने के लिए औजार और दूध का बर्तन जो लेके गए वो वहीं पे छोड़ देना। और उसके बाद हर रोज 1 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर के कटोरी में डाल के पानी से भिगोकर अपने सिराने रख लो, और सुबह उठ के पक्षियों को डालते रहो। मात्र बेटा इतने से उपाय करके देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और अगर औलाद से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आए, जो कि औलाद की सेहत और उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी आएगी, तो बेटा 48 दिन 3 केले मंदिर में दे देना। मात्र इतने उपाय करो, जीवन के सारे दुख दूर जाएंगे, कामकाज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चाहे तुम नौकरी करो या बिजनेस, सब अच्छा होगा। जी, तो गुरुजी जो भी उपाय बता रहे हैं आप बस वो अपने घर पर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप बस अपना फोन उठाइए और हमसे संपर्क कीजिए। अच्छा गुरुजी, एक और बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब आपकी किस्मत आपके हाथ में भी हो सकती है। गुरुजी ने एक ऐप आज टेल माई लक लॉन्च करने वाले हैं दोपहर में, जिसमें आप सिर्फ किसी के पास नहीं जाएंगे, आप एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आपको जाना है, आपको किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना है, आप सिर्फ अपना लक, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। आप बस उसे डाउनलोड कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत आपके सामने है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गुरुजी से चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में है एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी, जो आपके सिर्फ आप अपने लक्षण बताइए हमें कि आपके साथ जिंदगी में ऐसा क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी आपको है, वो गुरुजी बताएंगे। उसके क्या उपाय कर सकते हैं वो गुरुजी बताएंगे, और उपाय भी सिर्फ कम से कम और आसान उपाय हम आपको बताएंगे, जो ना तो आप कहीं और जाकर आपको मिलेंगे और ना ही अगर आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, आपने तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, आपने रत्न भी पहन रखे हैं, तब भी कोई आपकी परेशानी का हल नहीं निकल रहा है, हम आपको बताएंगे अचूक उपाय। गुरुजी, घर में हम सामान कुछ भी पसंद आता है, हम सामान ले आते हैं, जहां मर्जी होती है वहां रख देते हैं, क्या उसका गलत इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर पड़ता है? उसके क्या लक्षण होते हैं अगर हम गलत सामान कहीं भी रख दें, और फिर उपाय भी हम उसके क्या कर सकते हैं? पर बिल्कुल बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, त्योहारों के ऊपर हमारे ही रिश्तेदार, ये देने लेने की प्रथा तो बनी ही हुई है, खास तौर पे दिवाली के ऊपर। तो क्या होता है, कभी उन्होंने ओवन दे दिया, कभी उन्होंने कोई वो टोस्टर वगैरह दे दिया, कभी उन्होंने टीवी दे दिया, कुछ भी इस तरह के सामान बहुत सारे आते हैं। और आजकल शहरों का माहौल है बेटा, आप देखते हो कि घर जो है काफी छोटे हो गए। अब जगह होती भी तो कहाँ रखते हैं हम? बेड पे। बेड के अंदर जो आपका बना हुआ है स्पेस, उसके अंदर आप रख के उसके ऊपर सोते हो। लेकिन इससे तकलीफें क्या क्या आती हैं बेटा? मियाँ बीबी के अंदर हमेशा ना सहने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, धैर्य खत्म होता चला जाता है, और सोचने समझने की वो शक्ति जो आपको बहुत अच्छे आइडिया देकर के आपको जिंदगी के अंदर कामयाब कर सकती है, वो सारे खत्म होने लगता है। उसका रीजन क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है बेटा, उसके अंदर लेड की सोल्डरिंग होती है, और वो लेड की हुई सोल्डरिंग, वो धातु जो है वो राहु की है, और राहु की धातु से ये निकलने वाली जो ऊर्जा है, ये ऑक्सीजन की दुश्मन है। और जब भी आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा या ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये वाली एनर्जी आपके अंदर जाएगी, तो प्रॉब्लम में क्या क्या होगी? सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी, लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। उसके बाद में जो औरतें हैं उनको पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी। ये जो बच्चियों को आजकल पे ये सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की पैदाइश से संबंधित दिक्कतें आती हैं, ये सारी की सारी इसी वजह से खास तौर पे आती है। और आदमियों में ये जो रोड के ऊपर चलते हुए ये जो लड़ाइयाँ करते हैं, समझ गए, और सहन शक्ति टोटली खत्म होगी, और घर पे भी आकर के सब पे चलाते हैं बेटा, ये सारी प्रॉब्लमें आपके बेड के अंदर रखे हुए, उसको रिमूव करो, सब अच्छा होगा। और खास तौर पे जिन बच्चों को सिस्ट वगैरह की दिक्कत हो गई है और जिनके अंदर सहन शक्ति कमजोर होती जा रही है, इन लोगों को हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन दूध के अंदर केसर को थोड़ा उबाल करके बाद में उसे ठंडा करके उसको जरूर पिए। आप देखें ये प्रॉब्लम वैसे ही खत्म होती चली जाएंगी और आप सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। जी, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं शशि प्रभा जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और अगर आप गुरुजी से जो भी सवाल करना चाहती हैं, उससे पहले आप अपनी डिटेल्स बताइए। जी शशि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी बेटी, गुरुदेव जी प्रणाम। सुख प्रदाता मुझे, हाँ जी बिल्कुल जी, मुझे मेरी बिटिया के लिए पूछना था। जी, उनका जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख बता दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी, हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1986। समय है 10:28 AM। जी, जन्म स्थान है दिल्ली। हाँ, उनका शादी का योग भी बैठ रहा, और घर में जो भी कमाते हैं वो बरकत नहीं होती, पैसा वैसा रुकता नहीं है। वो वही सब पता करना था गुरुदेव जी। अब सुनो बेटा, इसकी कुंडली के अंदर का जो योग है वो काफी खराब है। सबसे पहला योग शनि 5वें में बैठा हुआ अपने बड़े बुजुर्गों से विचार नहीं मिलने देता, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा के रखता है, कामकाज के अंदर भी बार बार बदलाव की स्थितियां बनाता है। ठीक है, काम की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पहले पढ़ाई में और बाद में काम में दिक्कतें आती हैं, और घर के अंदर रुपया पैसा जमा नहीं होने देता। कुंडली के अंदर नौकरी के इसके बहुत अच्छे योग है, लेकिन मैरिड लाइफ के योग बेहद खराब है, समझिए। जिसके चलते अगर हम इसका उपाय नहीं करते तो बेटा इसके अपने आप शादी होने के जो योग आते हैं वो आते हैं 2022 में, वो भी
27 अप्रैल 2022 के बाद। तो अब वहां तक तो वेट नहीं की जा सकती क्योंकि उम्र भी ऐसी होगी बेटा, इसीलिए तुम्हें हर हालत में बेटा ये 2 उपाय करके इसकी शादी, इसका कामकाज और इसका स्वास्थ्य और इसका स्वभाव, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वभाव की दिक्कतें बहुत बन जाएगी। ठीक है बेटा। पहला उपाय है कि हर शनिवार को 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको ये जल प्रवाह करें, 60 ग्राम साबुत सुरमा। ठीक है बेटा। और दूसरा उपाय है हर मंगलवार को दूध में शहद मिला करके ये मंदिर में देती रहे। और ये उपाय करने के 9 हफ्ते पूरे होते होते ही चाहे इसका काम हो वो अच्छा हो जाएगा, स्वभाव अच्छा हो जाएगा। जो इसके पिता को दिखते आ रही है खास तौर पे, और पिता के भी स्वभाव के अंदर बार बार बदलाव आते हैं, ये सब ठीक होगा। और शादी ज्यादा से ज्यादा बेटा 12-14 हफ्ते बीतते ही इसकी शादी तय होने के पूरे योग बन जाएंगे। ठीक है बेटा। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश है दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। हाँ जी, गुरुजी नमस्ते। दाता सुख दे, खुशी बख्शे बाबा। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम शिवम है। 9 जनवरी 1996 शाम को 8:30 बजे का जन्म है उसका। 1 मिनट, 9 जनवरी 96। 9 जनवरी 1996। 1996 जी। 96। और समय कितना बेटा? 8:30 बजे शाम को। और ना तो बर्थ उसका कहीं काम लखनऊ, करता है, ना किसी मन लगता किसी भी चीज ना, पता नहीं। 1 मिनट बेटा, बर्थ प्लेस कहाँ का है? मेरठ का। ना तो किसी काम में मन लगता उसका, ना ही नौकरी पे टिकता। अब उसे कहाँ भेजना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, ये बताओ। उसका भविष्य कैसा है? हेलो। हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, उसका भविष्य बताओ कैसा रहेगा, उसे क्या करवाना चाहिए। ना तो कहीं नौकरी करता, ऐसी घूमता फिर जा। अब सुन बेटा, रियलिटी में इसकी कुंडली के अंदर गुस्से की मात्रा का बढ़ना, किसी काम के ऊपर पूरी तरह से ना टिक पाना और हर वक्त नई नई फैंटेसियां लगाना, ये सारा योग इसकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। जो बच्चे दिमाग से बहुत ज्यादा सोचने वाले और रोज नए नए तरीके की बातें सोचने वाले होते हैं, वो किसी काम के ऊपर टिक नहीं पाते, समझे? क्योंकि इनकी एक तरफ की सोच नहीं होती, मल्टीपल सोचें इनके दिमाग में आती हैं। लेकिन ये कर क्या सकता है? इसके लिए 2-3 हालात हैं जो बहुत अच्छे रहेंगे। और वो क्या है बेटा? जैसे कोर्ट कचहरी के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले जो लोग होते हैं और वो करके अपने क्लाइंट को एडवाइस भी देते हैं और उनके लिए तैयार करके काम भी करवाते हैं, इस तरह का काम इसके लिए बहुत बेहतर है। नंबर 1। नंबर 2, इसको तुम जो केमिस्ट स्टोर खोलने के लिए जो लाइसेंस जरूरी होता है, वो जो पढ़ाई लिखाई होती है बेटा, वो तुम इसको करवा सकती हो, जिससे कि केमिस्ट स्टोर खुलवा करके वहां पर तुम इसे बैठा सकती हो। कारण ये कि इसकी कुंडली के अंदर डेली इनकम ऑफ सोर्स की जगह पर शनि विराजमान है और चंद्रमा के साथ संबंध है, तो ये दवाइयों के साथ संबंध बनाता है। तो जीवन में किसी भी काम के लेकर के अगर दवाइयों का संबंध इसका बनता है तो ये अपने जीवन को बहुत अच्छा चलाएगा। लेकिन जो एक खास बात बतानी बेटा तेरे को, जनरली हर मुसीबत के अंदर लोग शनि के दान कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा अगर उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, अगर ये दान देगा तो ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, कभी किसी काम के ऊपर स्टेबल नहीं रह पाएगा और इसके हालात खराब होंगे। और उपाय बेहद मामूली बेटा, इसको करो। हर रोज दूध का दान दो, लाल रंग का रुमाल ये अपने पास में रखे और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल जरूर चढ़ाए। मात्र इतने से उपाय करवाओ, तुम्हारे बेटे की सद्बुद्धि उसे अपने आप उसकी कामयाबी वाले स्थानों पे ले ही जाएगी। ठीक है, खुश है दादा। तो चलिए गुरुजी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन सब पैसा कर्ज में डूब जाता है। बार बार वो कर्जे के शिकार होते रहते हैं, कर्जा कभी उतरता ही नहीं है उनका। उसके लिए क्या लक्षण होते हैं कि वो पहचान पाए कि ये जो परेशानी हमें हो रही है कर्ज की बार बार, ये ठीक नहीं होगी, और अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा, ये प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। जिनके घरों के अंदर सीलन बहुत रहती है, यानी कि दीवारों के ऊपर सीपेज आ जाती है, जहां भी ठीक करवाते हैं वहां नई तरह से पैदा होती है, ये लोग हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। रोज नई नई प्लानिंगें बना करके रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इनके दूसरे सिम्टम्स एक और होते हैं। घर में जो बुजुर्ग माँ होती है या बुजुर्ग औरतें होती हैं,
उनको कमर पांव से संबंधित दिक्कतें आती हैं और उनके अंदर भी गुस्सा चिड़चिड़ापन बना ही रहता है और छोटे छोटे क्लेश, छोटी छोटी लड़ाई ये चलती है। लेकिन ये इमोशनली एक दूसरे के साथ घर पूरे परिवार वाले बहुत अच्छे अटैच होते हैं ये चीज। लेकिन इसके अंदर जो जवान औरतें होती हैं घर की, चाहे वो बहनें हो चाहे बहुएं हो, उनको पेट से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित उनको भी दिक्कतें आती हैं। ये होता है शनि चंद्र का मेल जो इंसान को भटकाता है, नए नए काम करवाने की तरफ प्रेरित करता है और आदमी के दिमाग में एक चीज डालता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है और उसके चक्कर में आदमी बहुत कम सीख के या किसी भी चीज के बारे में कम से कम नॉलेज लेने के बाद आदमी समझता है कि उसका मास्टर बन गया और उनको करने चल पड़ता है और वहां पर पैसा बर्बाद करता है। इसके अंदर एक सिम्टम और जुड़ता है बेटा, वो ये कि घर की छत के ऊपर अगर लीकेज आने लग गई तो समझ लो मुसीबतों का अंबार आ जाएगा और पैसे लगाते जाओगे डूबते चले जाएंगे। इसलिए घर की छत की सीलन को भी ठीक कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेटा बहुमामूली उपाय है। एक स्टील की कटोरी लो, स्टील की कटोरी के अंदर बेटा अनार का छिलका लेकर के उसके अंदर दाने नहीं होने चाहिए, उस छिलके के छोटे छोटे 84 टुकड़े काट लो, 84 टुकड़े, ठीक है। वो काट के उसे कटोरी में डालो, उसमें दूध भरो, दूध भर के अपने सराने रखो और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हो कटोरी सहित वहीं छोड़ आओ। यानी कि 43 कटोरियां लेनी है आपको 43 दिन के लिए, वो छोड़ दो। मात्र इतना सा उपाय करो बेटा और आपकी माँ के, बुजुर्ग औरतों के जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे, बीमारियां चले जाएंगी। ये जो खाम खाई की समझदारी आपको बर्बाद करने के लिए ये जाकर के एक सॉलिड सोच आकर के आपको कामयाब बनाएगी, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कोमल है इंदौर से। क्या जानना चाहती हैं आप? अपनी जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख बता के सवाल कर सकती हैं जी। गुरुजी, रिश्तेदारी की बात कर लेते हैं आप। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं, हम दूसरों के लिए भलाई भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम दोस्त नहीं बना पाते हैं, रिश्तेदारी हमारी बार बार टूट जाती है। उसके लिए क्या लक्षण होते हैं, हम किस तरह की परेशानी से जूझ सकते हैं, उसके उपाय क्या कर सकते हैं? जन्म कुंडली में जब भी बेटा सूर्य पापी ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो आदमी क्या करता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि किसी के साथ ना बिगड़े और वो ज्यादा जल्दी क्लोज होकर के आदमी को अपनापन दिखाने की कोशिश भी करता है, समझे। उसकी यही कोशिश को लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना एक राइट बना लेते हैं और साथ में अपने एक दिमाग में ये परसेप्शन उसके लिए तैयार कर लेते हैं कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ये खाम खाई में भागता दौड़ता है। इसे बोलते हैं सूर्य की खराबी। ऐसे में अपने खून के जितने ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, खासतौर पे पिता की तरफ की रिश्तेदारी के लोग, वो खासतौर पे ऐसे इंसान को यूज करते हैं और उसके वक्त पे काम नहीं आते। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही है तो बेटा इसके लिए सबसे अच्छे उपाय क्या है, अपने घर की जो दहलीज है, एंट्री वाला रास्ता, उसके ऊपर पूरे जितनी दहलीज है उसके ऊपर चांदी का पत्थर लगा लो, ठीक है। हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा कुछ भी लेकर के उसको दान दो और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान अवश्य करें। अगर कोई गुड़ गेहूं का थोड़ा दान नहीं लेना चाहता, वही गुड़ और गेहूं लेकर के बेटा आप बंदरों को डालते रहो। इसी से आप देखो कि आपके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आएगी जो आपका प्रभाव बनाएगी रिश्तेदारी में और रिश्तेदारी मजबूर हो जाएगी आपका साथ देने के, ठीक है। हाँ। अच्छा गुरुजी, एक हमारे आसपास भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा इसके अंदर क्या होता है, अब एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। अगर आप सोते हैं, बेड पे सोते हैं, कमरे आजकल छोटे भी होते हैं, लेकिन अगर बेड की बैक यानी कि जिस तरफ आप सर करके सोते हैं वो अगर वॉशरूम की दीवार के साथ जुड़ा हो, यानी कि जिस तरफ आपका वॉशरूम है उस तरफ आप सर करके सोते हैं, तो अब क्या होगा बेटा, ऐसे लोग कामकाज के ऊपर निकलते हैं, वहां पर अच्छा नाम कमाते हैं, वहां पर अच्छे हालात उनके होते हैं, सब उनसे पूछ के काम भी करते हैं, लेकिन बेटा घर में बरकत नहीं टिकती। देखने में दुनिया की नजर में वो बहुत रईस और बहुत कामयाब और धन धान्य से भरपूर नजर आते हैं, लेकिन उनको पता कि अपने वो गुजारे कैसे करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बेटा सबसे पहले उस बेड की साइड को बदलो, वॉशरूम की दीवार की तरफ सर करके आपने बिल्कुल नहीं सोना, समझे ये चीज। और दूसरी बात बेटा, घर के अंदर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ये निकाल दो। और सबसे बड़ा ध्यान, घर के उत्तर पूर्व में समझे किसी भी तरह का कबाड़, किसी भी तरह के गंदे कपड़े या किसी भी तरह की वॉशिंग मशीन वगैरह लगा करके कपड़े धोने के हालात, ये उत्तर पूर्व की तरफ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और खास तौर पे उत्तर के अंदर अगर आप
थोड़ा सा पीतल का एक बड़ा बटका ला करके या कटोरा ला करके उसमें जल भर के रखते हैं तो बेटा आपके घर में बहुत अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सक्षम है शिवपुरी से। जी सक्षम, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और टाइम बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ हेलो जी गुरुजी प्रणाम। माता रानी सुख दे बेटा, खुश रहे। हाँ मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11/12/93। हाँ और बर्थ प्लेस है गुना मध्य प्रदेश। हाँ और 9:55 टाइम है रात का। सुबह का? रात का नहीं रात का 9:55 पुणे। हाँ हाँ बेटा क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि है ना इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब चाहता होता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। और इसकी एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ तुम्हारी सेहत का क्या हाल है, तुम पहले ये बताओ। तुम्हारी सेहत का क्या हाल है? मेरे फेस का तो सही है बेटा। ये योग जो है जो उसको कंसंट्रेट नहीं करने देता, इसका चंद्रमा खराब है, शनिदेव की दृष्टि है, राहु साथ में है, जो माँ को भी जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें देता है, बाद में सेहत की भी तकलीफें देता है। और बच्चे के अंदर कर्म शक्ति पूरी है कि यानी जो सोच लिया ठान लिया करने की तरफ पूरा चलेगा, समझे। लेकिन चौथा घर जो है वो बाधित होने के कारण बेटा ये जो फल आना चाहिए उसका निकल करके वो नहीं आने देता। ठीक है, इसका मन भटक जाता है। वो भटक जाता है। और एक बात और मैं बता दूं बेटा, इसकी कुंडली के अंदर योग है कि ये किसी भी तरह का प्रोफेशनल बनता है जिसमें कि एडवाइस दी जाती है, मैनेजमेंट संभाली जाती है, ऐसे किसी भी काम के अंदर बेहद कामयाब होगा तुम्हारा बेटा। ठीक है, और इसके लिए बहुत मामूली उपाय है बेटा। वो जो नारियल होता है ना पानी पीने वाला, ठीक है, 43 दिन तक लगातार वो नारियल लेकर के ये मंदिर के अंदर दे दे। ठीक है, और मंदिर के अंदर रखा है, और एक चांदी का ब्रेसलेट बनवा के उसमें मूंगा लगवा के अपने हाथ के अंदर राइट हैंड के अंदर वो धारण कर ले। ठीक है, उसके बाद सारी जिंदगी कुत्तों की सेवा करता रहे और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता रहे। इसके बाद इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं टूटेगी, कामकाज अच्छे होंगे, और जो एकदम से इसका बहुत ज्यादा गुस्सा भड़कता है वो भी काबू में आ जाएगा। ठीक है बेटा, खुश है बात रानी, सुख दे। गुरुजी अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। दुकान है, कारोबार है, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल पाता है, हमेशा गाठा उन्हें झेलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बेटा, दुकान के अंदर का खास तौर पे खास सिम्टम्स क्या होते हैं जो दुकानों के ना चलने का कारण बनती है। जी। अगर दुकान के अंदर पानी आप रखते हैं, अगर वो साउथ की वाली गद्दी बना करके रखते हैं तो बेटा ये तब आपको नुकसान देगा। ठीक है, और दुकान के साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपने डंप हुआ सामान जितना भी है, यानी कि जो कबाड़ हो चुका है सामान, जो बेकार हो चुका है, जो बिक नहीं सकता, वो रख दिया तो भी हालात खराब। फिर सबसे बड़ी बात, साउथ की दीवार के ऊपर अगर आपने वो सामान रखा जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचने वाला सामान है, अगर दुकान के उत्तर दिशा की तरफ जो भी आप सामान रखेंगे, उत्तर की दीवार की तरफ आप देखेंगे वो चुटकियों में बिकता नजर आएगा, समझे। लेकिन ये सिर्फ जो सामने पड़ा हुआ सामान बेचने वाला है, लेकिन ग्रोसरी वगैरह के लिए नहीं। ग्रोसरी वगैरह यानी कि आटा दाल चावल ये सब कुछ अगर बेचने वाला सामान है तो उसके लिए बेटा अलग ही चीज है। वो क्या है, आप थोड़े से उड़द साबुत के दाने लेकर के दुकान जैसे ही छटर ऊपर उठाया, समझे, अपने माथे पे लगा करके इतना ही कहना है, हे भैरव कृपा करे, आज की बिक्री करे, और उसको अपनी दुकान के अंदर फेंक दे। और उसके बाद झाड़ू मार के उस कूड़े को साइड पे इकट्ठा करके रख दे। उस दिन मत फेंके, रात को जाते हुए उसको फेंक के जाना है, और सुबह आकर के फिर आपको इसी तरह से उड़द साबुत के दाने लेने, वो उसके अंदर फेंक के और फिर भैरव जी को बोलना है। आप ये कार्य करके देखिए बेटा, परमात्मा की दया से दुकान खूब अच्छी चलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुषार है आजमगढ़ से। तुषार, आप अपनी जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ मैम, मेरी DOB है 6 जी नहीं 13 जून जी 2002 जी। समय क्या है? समय है सुबह के 9 बजे जी। बर्थ प्लेस बेटा? बर्थ प्लेस है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे घर में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है और मैं कोई भी काम करता हूँ तो सक्सेस नहीं होता है, और मेरे परिवार में हमेशा पैसे की कमी रहती है।
और मेरे पापा की भी कुछ नौकरी अच्छी नहीं है। अच्छा बेटा, तुमने अपने दादा को कब तक देखा? क्या? तुमने अपने दादा को कब तक देखा? तुम्हारे दादा हैं अभी? नहीं, मेरे दादाजी मेरे दादाजी अभी नहीं है। हाँ, वो मर चुके हैं। बिल्कुल बेटा। अब ये बात मैंने क्यों पूछी, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं कि तुम्हारी कुंडली बेहद अच्छी है और आने वाले समय के अंदर तुम बहुत तगड़े व्यापारी बनोगे और हर घर के अंदर हर तरह की खुशी, सुख, समृद्धि सब कुछ होगा। और जिस दिन तुम्हारी उम्र 28 साल की होगी उस दिन तुम्हारे पास हर लग्जरी गाड़ी होगी। ये इतनी अच्छी कुंडली है बेटा तुम्हारी। लेकिन अभी तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण चल रहा है, बृहस्पति खराब है, जिसकी वजह से दादा के सुख बच्चे को या तो बहुत छोटी उम्र तक मिलते हैं या मिलते ही नहीं। और यही सूर्य ग्रहण तुम्हारे पिता को पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देता, घर के अंदर पैसा नहीं बचने देता, हालात को खराब करता बेटा। ठीक है, तुम्हें इसके लिए सिर्फ 2 उपाय करने बेटा, और कुछ भी नहीं। हाँ गुरुजी, अभी मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया है। हाँ गुरुजी से सक्सेस है या नहीं? बेटा 12th तो जरूर कर लोगे, इतना कह सकता हूँ। जी गुरुजी। पढ़ाई ज्यादा किस्मत में है नहीं, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा किस्मत के अंदर है। ये तुम्हारी कुंडली की खासियत है बेटा। ठीक है, ये चीज। अब उपाय सुन लो बेटा। अपने पापा को कहो कि हर शनिवार को 2 नारियल पूजा वाले, यानी कि जिसके अंदर पानी नहीं होता, सूखा हुआ नारियल बाहर लकड़ी की तरह हो जाता है, ये 2 नारियल लेकर के बेटा हर शनिवार को मंदिर के अंदर देना शुरू करो। ठीक है। और दूसरा तुम उपाय करो, एक तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल डाल के ढक्कन वहां पर तांबे का ही रख के उसको पीतल का टांका लगवा के अपने सर पे रख के जल प्रवाह कर दो। और एक चांदी की थाली खरीद के ले आओ बेटा, उसी के अंदर तुम खाओ, उसी के अंदर तुम्हारे पापा खाए। देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद पैसे की कमी नहीं रहेगी और तुम भी जिंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर बेहद कामयाब होगे। पढ़ाई के लिए कहेंगे थोड़े योग कमजोर है तुम्हारी कुंडली में। ठीक है, खुश रहना। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं कि बरकत कैसे होगी हमारे घर में। हाँ। जाते जाते आपसे गुरु मंत्र जानना चाहते हैं जो आप हमारे सारे दर्शकों को देना चाहते हैं शॉर्ट में। बेटा, घर के अंदर अगर आप कुंभ की स्थापना करते हो, और जैसे शुभ मंगल कार्य करते वक्त हम कुंभ की स्थापना करते हैं ना, चाहे तांबे का लोटा हो चाहे वो मिट्टी का लोटा हो, ऐसा एक कुंभ घर से बाहर निकलते वक्त राइट हैंड के ऊपर आप उसकी स्थापना कीजिए। उसके अंदर पानी, उसके अंदर थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल और कुछ दाने चीनी के डाल के रखो। और इसको रखने के बाद जब भी घर से निकलो उसको प्रणाम करके जाओ। और बाहर अगर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो और उसकी सक्सेस चाहते हो तो बेटा थोड़ी सी चने की दाल वो मंदिर के अंदर रख के और बुजुर्ग पंडित जी का पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के जाओ। देखो सारे काम सफल होंगे, मन शांत होगा और वक्त के ऊपर ज्ञान अपने आप आपके दिमाग में आएगा और आपको कामयाबी देगा। चलिए, इसी के साथ ही आज का वक्त हमारा खत्म हो गया है। गुरुदेव के बताए उपाय आप जरूर कीजिए, आपकी जिंदगी जरूर संवरेगी। आप पैसा कमा भी पाएंगे और बचा भी पाएंगे। गुरुदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। तो फिर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं कल की। कल आपकी संतान की बात हम करेंगे। आपकी संतान जन्म से पहले जीनियस कैसे बन सकती है, तरीके और उपाय हम कल गुरुदेव से जानेंगे। कल आपके संतान की हर समस्या का हल इस खास शो पर मिलेगा जिसका नाम है गुरु मंत्र। अभी जाने की इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव